वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नया हेयर केयर रेमेडी लेकर। क्या आपको भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है? हेयर फॉल दो टाइप से होते हैं। एक नॉर्मल हेयर फॉल जो कि कॉम्ब करने के वक्त 100 समथिंग बाल निकलते हैं, तो ये नॉर्मल हेयर फॉल होता है। दूसरा हेयर फॉल वो जिसमें कि आपके पिलो कवर पे, आपके घर पे, आपके कपड़ों पे, ऑलमोस्ट हर जगह आपको हेयर फॉल नजर आता है, तो वो हम बोल सकते हैं कि हाँ, आपको हेयर फॉल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। साथ ही आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, इचिंग स्कैल्प का प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम गजब का होने वाला है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, ये रेमेडी अच्छा लगेगा, जो कि मैं हमेशा आपकी वक्त की बचत को ध्यान में रखकर बनाती हूँ। तो जरूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही आपके कोई ऐसा करीबी या कोई आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जिसको इस वीडियो की जरूरत हो, उसके साथ शेयर करना ना भूले। ऊपर आई बटन पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती है, वो भी जरूर चेक करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके बालों की सेहत और खूबसूरती दोनों आप ही के हाथों में है। थोड़ा सा ख्याल और आप पा सकते हैं खूबसूरत बाल। इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ मेरा जो बॉटल है उसमें मैंने पानी लिया है। फिल्टर वाटर यूज़ करना है बालों की केयर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और इस पानी को मैं माइक्रोवेव कर रही हूँ 30 सेकंड के लिए। आप चाहे तो नॉर्मली गर्म कर सकती हैं गैस पर भी, बस हमें थोड़ा सा हल्का गर्म पानी चाहिए। अब इस गर्म पानी में हमें ऐड करने हैं 2 ग्रीन टी बैग। अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो आप घर पर रखी हुई चाय पत्ती भी ऐड कर सकती है। नॉर्मल जो हम लोग चाय पीते हैं, ग्रीन टी ना हो तो, लेकिन अगर ग्रीन टी है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है आपके बालों के लिए। ग्रीन टी इज़ पर्टिकुलरली गुड फॉर हेयर। इट इज़ रिच इन catechins which help to reduce DTH। DTH जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके बालों में हेयर फॉल जो होता है उसकी वजह से, तो ये उसी को जड़ से ख़त्म करने का काम करती है। इसलिए आप ग्रीन टी ज़रूर यूज़ करा करें अपने बालों की हेयर वॉश से पहले हमेशा। ग्रीन टी वाटर आपके बालों में हो रहा हेयर फॉल बहुत तेज़ी से रोकता है। साथ ही मैंने अब इस पानी में क्या किया है, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ऐड कर लिया है बालों को अच्छे से मॉइस्चराइज़र देने के लिए। साथ ही नरिशमेंट के लिए थोड़ा सा एलोवेरा जेल अप्रॉक्सीमेट 2 टीस्पून वो भी ऐड करें। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। जैसे कि मैंने आपको इसमें दिखाया है, इसे प्रिपेयर करने में वक्त बहुत ही कम लगता है, तो आप कोशिश करें कि हमेशा फ्रेश बनाकर अपने बालों में लगाएं। कॉटन डिप करें, उसके बाद इस पानी को स्क्वीज़ कर अपने बालों की जड़ों में खोल खोल कर अच्छे से लगाएं और अपने नहाने से 1 घंटा पहले बालों पर लगाएं। अगर आपके बालों में ऑयल लगा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तब भी लगा सकती हैं, और अगर आपके बाल वॉश हैं तो आप तब भी लगा सकती हैं। अगर ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो रात को सोने से पहले लगाकर सो जाएं, और उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फ़ौरन अपने बालों को वॉश करें। इसको लगाने के बाद हल्के हाथों से मसाज करना मत भूलिएगा। बेस्ट रिजल्ट के लिए हफ्ते में 2 बार करें। हे गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं। उसके अलावा भी आपको कोई सवाल है तो आप वो भी पूछ सकती हैं। जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर यार लाइक करना। मेरे बहुत सारे पुराने फ्रेंड्स हैं जो कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहते हैं, तो प्लीज़ उन सबको भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं भी करती तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि बेबी छोटा होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स मैं फेस करती हूँ वो शायद आप नहीं समझ सकते। मेरे पास 2 बेबी है, एक लड़का है एक लड़की है। जो लड़का है मेरा वो 6 ईयर का है, और उसके अलावा जो मेरी बेटी है वो 2 महीने की है। तो आप दोनों ही सिचुएशंस में मुझे देख सकते हैं कि मैं किस तरह सिचुएशन में या फिर अपने टाइम निकाल कर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक आपका ज़रूर बनता है, तभी मुझे आगे बहुत अच्छा काम करने के लिए हिम्मत भी मिलती है और मेरा मन भी करता है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक किया करें। कोई भी सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती है। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।